गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 23 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है? पहला ऑप्शन है स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन है रजत पदक, तीसरा ऑप्शन है कांस्य पदक और चौथा ऑप्शन निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। दोस्तों हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक को जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्वर्ण पदक। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों यूपीआई शुरू करने के लिए भारत के साथ किस देश ने समझौता किया है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है साइप्रस, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, साइप्रस बिल्कुल सही है। दोस्तों हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर गए थे, जहाँ पर बहुत सारी सेवाओं के लिए वहाँ पे परियोजनाएं चलाई गई और यूपीआई जैसी सेवाओं को भारत के साथ समझौता किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, साइप्रस। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीता है? दोस्तों हाल ही में किसने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब को जीता है? पहला ऑप्शन है चेन्नई लायंस, दूसरा ऑप्शन है जयपुर पैरेट्स और तीसरा ऑप्शन है यू मुंबा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यू मुंबा। यू मुंबा में हाल ही में अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब को जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े गतिवर्धित मिक्स्ड मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन है मानेसर, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन विशाखापट्टनम और चौथा ऑप्शन निम्न में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मानेसर। मानेसर में हाल ही में भारत के सबसे बड़े गतिवर्धित मिक्स्ड मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर के वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों सबसे पहले अपने चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें ताकि वह भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली करंट अफेयर के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर की तैयारी कर सकें। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो डेली करंट अफेयर के वीडियो क्वेश्चन आप तक नहीं पहुँच पाएंगे और कोई अपडेट नहीं मिल पाएगा। हाल ही में किसे विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का खिताब दिया गया है? दोस्तों विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का खिताब किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है क्वांटास, दूसरा ऑप्शन है एमिरेट्स, तीसरा ऑप्शन है कतर एयरवेज और चौथा ऑप्शन है एयर न्यूजीलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एयर न्यूजीलैंड। एयर न्यूजीलैंड को ही हाल ही में विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का खिताब दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एयर न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अविलाती लोंग कुमार को किस देश के भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों अविलाती लोंग कुमार को हाल ही में राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है, तो यह किस देश में राजदूत होंगे भारत के? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है उत्तर कोरिया, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के ही हाल ही में भारत के नए राजदूत अविलाती लोंगकोमर को नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तर कोरिया। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कौन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन अमेरिका और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है भारत। तो दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची हैं? पहला ऑप्शन है नेटली स्कीवर, दूसरा ऑप्शन स्मृति मंधाना, तीसरा ऑप्शन है लॉरा बोलबार्ट, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंची हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ही आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में सबसे प्रथम स्थान पर हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, स्मृति मंधाना। और दोस्तों ये भी आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहला हॉकी इंडिया मास्टर्ड कप आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन भुवनेश्वर, तीसरा ऑप्शन चेन्नई और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। चेन्नई में ही हाल ही में भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्ड कप आयोजित किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो इन ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G7 समिट में हिस्सा लिया है? दोस्तों G7 समिट में कहाँ पर हिस्सा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन कनाडा, तीसरा ऑप्शन इटली और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। कनाडा में ही हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में हिस्सा लिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इनकी सबकी तैयारी अच्छे से करें ताकि टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आप तक अच्छे से समझ में आ जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें।